नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पीएससी आरओ के बारे में। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होगे, उसकी भी अपडेट मैं देता रहता हूँ। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में, सॉरी यूपी पीएससी आरओ के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन अब इसकी जानकारी है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। जो आरओ में कुछ नए पद सृजित हुए हैं, तो इसका क्या मामला है, किसको किसको फ़ायदा मिलेगा और ये क्या अभी से जुड़ेगा कि नहीं। आरओ 2023, ये तो कोर्ट केस क्या चल रहा है, इसमें क्या अपडेट है अभी तक की, और इसमें क्या होने वाला है आगे, वो भी एक थोड़ा सा झलक देखेंगे। और इस बार क्या बदलाव होने वाला है आयोग की तरफ से, ठीक है। तो पूरी अपडेट दूंगा मैं इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, आपको पता है कि नई वैकेंसी 2023 में आई थी। यूपी पीएससी आरओ की जो वैकेंसी है 2023 में आई थी। पेपर होता है, पेपर आउट होता है, बड़ा प्रोटेस्ट होता है, पेपर दोबारा करवाया जाता है, री एग्ज़ाम, और री एग्ज़ाम में बदलाव होता है कि अब जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है वो कंबाइंड होगा, कंबाइंड होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट आता है प्री का। उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ आती हैं कि इतनी हाई कट ऑफ, इतना मतलब मेरे इतने नंबर थे, नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया। और फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाता है इसका, बहुत जल्दी। टाइपिंग टेस्ट जल्दी होता है इसका, एआरओ का। और इसका जब रिजल्ट आता है उसके बाद इसमें हो जाता है कोर्ट केस। किस वजह से? माइग्रेशन को लेकर। क्योंकि आयोग माइग्रेशन लागू नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया के आयोग लागू करते हैं लेकिन ये नहीं लागू कर रहा है। ऐसा क्यों है पता नहीं चल पा रहा। वही चला जाता है कोर्ट केस, और कोर्ट केस में लग जाता है स्टे, और वर्तमान में भी इसमें स्टे लगा हुआ है। कोर्ट केस की बात करूं, कल इसकी हियरिंग थी और इस पे ये हुआ है कि अगली डेट जो मिली है वो जुलाई को मिली है, ठीक है। यानी कि जुलाई तक इस पे कुछ नहीं होना है, जुलाई तक स्टे लागू रहेगा। अब इस पे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनका भी नुकसान हो रहा है, जो सेलेक्ट हो गए हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आयोग की गलती की वजह से। आप खुद समझिए माइग्रेशन का मुद्दा कितना बड़ा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आपने सर्टिफिकेट बनवाया, क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपके पास उतने संसाधन नहीं है। यूआर की कट ऑफ गई 125, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट होने के लिए चाहिए 135। तो क्या मतलब रहा ईडब्ल्यूएस बनवाने का? सीधे से मैं यूआर में ना भर दूं, मुझे फ़ायदा मिल जाएगा यूआर में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 135 जा रही है। बस इसी मुद्दे को लेकर है। अब इसी में ईडब्ल्यूएस ले लो, इसी में ओबीसी ले लो, इसी में एससी एसटी महिला जो भी है ले लो, ठीक है, जो भी आरक्षित वर्ग है। ये मुद्दा है। और यही इसी को लेकर HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो केस है ये भी गया था कोर्ट में, और इस पर भी स्टे लग गया था। लेकिन इस पे आयोग ने क्या हुआ, आयोग ने अभी निर्णय दिया है कि इस पे हम माइग्रेशन लागू करेंगे। मतलब आयोग ने अपना जो नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 10 है शायद, है ना, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसको चेंज कर दिया है कि हम माइग्रेशन लागू करेंगे। मतलब आयोग खुद इसमें चाह रहा है कि हम माइग्रेशन लागू करेंगे हम, ठीक है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है कि माइग्रेशन लागू होना चाहिए, हर स्टेज पर लागू होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो जाएगा पूरी तरीके से। और इस पर होना यही है, जो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका मेंस दोबारा होगा, मेंस दोबारा होगा, ठीक है। पूरे पूरे यही चांसेस हैं। हो सकता है भर्ती पूरी तरीके से रद्द भी हो जाए, नए तरीके से हो। अब वो तो कोर्ट की बात है ना, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर आएगा, ये फिक्स है। चाहे वो मेंस दोबारा हो, चाहे पूरी भर्ती रद्द हो, ठीक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे चुका है उसके विरुद्ध आयोग काम कर रहा है, तो ये कुल मिला के संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। बाकी देखते हैं, जुलाई में इसकी हेयरिंग है, जुलाई के बाद ये निर्णय हो पाएगा। और इसकी जो नई वैकेंसी है यूपी पीएससी आरओ 2026, इससे पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होने वाली है। इसके लगभग 550 के आसपास पद हैं, जिसपे से आरओ के पद कम हैं, एआरओ के पद ज़्यादा हैं, ठीक है। ये भर्ती आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेगी, जुलाई के
बाद। ऐसा नहीं है कि जुलाई में हेयरिंग है उसके बाद इस वजह से, नहीं, ये पहले भी थी कि जुलाई के बाद ही आएगी ये भर्ती, और ये 100% आनी है, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये 100% आनी है। अध्याचन जा रहे हैं लगातार। और इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका 2026 में हो जाएगा, 2026 में हो जाएगा। इसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो 2027 में जाएगा, ये भी फिक्स है। प्री 2026 में ही होगा और मेंस 2027 में जाएगा, ये भी फिक्स है, पहले बता दूं, ठीक है। हाँ, अब इस पे कुछ, इस पे होगा क्या मैं बता दूं। आयोग, अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि माइग्रेशन लागू, जो पहले भी निर्णय दे चुका है कई सारे मुद्दों में, और इसने स्ट्रिक्टली आयोग को बोल दिया कि आप माइग्रेशन लागू कीजिए, तो हर भर्ती में जिसमें भी दिक्कतें हुई हैं, हर भर्ती में माइग्रेशन लागू करना पड़ेगा, माइग्रेशन लागू करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि 2024-2025 का जो यूपीपीसीएस है, इस पे लागू होता है कि नहीं, क्योंकि ये भर्ती हो चुकी है, तो इस पे अब देखने वाली बात है। अब जो होगा वो जुलाई के बाद सबको पता लग जाएगा। हाँ, यूपीपीएससी आरओ में नए भर्तियों का जो पद सृजित हुए हैं वो बता दूं कि सचिवालय में नए पदों का सृजन किया गया है। इस पे कौन कौन से पद हैं, तो इस पे ज़्यादातर आपको अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो लेखा के पद हैं वो पद जुड़े हुए हैं, लेखा के। अकाउंटेंट, यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है प्लस आपके पास ओ लेवल है तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से भी बीकॉम के काफ़ी सारे पद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपको, और ये भर्ती आएगी ज़रूर, अच्छे खासे पदों पर आएगी और सभी में आएगी, यानी कि हर क्षेत्र में इसमें पद रहेंगे। जैसे 2023 में क्या था, अकाउंटेंट वगैरह के स्पेशल कैटेगरी के पद बिल्कुल ना के बराबर थे, शायद इक्का दुक्का पद थे। आर के पद ज़्यादा थे, ए के कम थे, है ना। लेकिन इसमें आर के भी ज़्यादा रहेंगे, ए के भी ज़्यादा रहेंगे, और आर ओ जो लेखा है, लेखा अकाउंटेंट, इसके भी पद ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हो तो कायदे से करो, क्योंकि माइग्रेशन लागू होकर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे ही कुछ आगे खबर मिलती है तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये फिक्स है कि नई वैकेंसी आ रही है, ठीक। तो अगर कोई भी अगर क्वेरी होती हो तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।